हाय एवरीवन, हम लोग सोर्स कोडिंग की बात कर रहे थे और हमने अब तक कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी थी और हमने ये देखा था कि कैसे हमें एक सोर्स को एनकोड करने के लिए एक सोर्स को हमने कंप्रेशन का बेसिक आइडिया देखा था कि कैसे हम एंट्रोपी लेंथ पर कोडिंग कर सकते हैं। तो इस बार हमने ये कहा था कि हमें एक सोर्स x या रैंडम वेरिएबल x जिसकी एंट्रोपी hx है को भेजने के लिए ऑन एवरेज hx बिट्स चाहिए। हमने थ्योरेटिकली ये देखा था कि हमें एक सोर्स x को समझने के लिए या एक्चुअली भेजने के लिए नहीं, स्टोर करने के लिए, या इस डेफिनेशन को अगर मैं छोड़ दूं, हमें एक सोर्स x जिसकी एंट्रोपी hx है के सभी सिंबल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ऑन एन एवरेज hx बिट्स चाहिए। ऑन एन एवरेज हमें hx बिट्स चाहिए, ये हमने अब तक प्रूव किया था। तो अब हम सोर्स कोडिंग के बारे में कुछ और बात करेंगे। ये हम कैसे करेंगे, हम उसकी बात करेंगे और इसके लिए हम कुछ डेफिनेशंस लेंगे। तो जो पहली डेफिनेशन है वो है कोड बुक। कोड बुक उन सभी मैसेजेस का सेट जो कि सोर्स भेज सकता है। अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को सोर्स और डेस्टिनेशन की टर्म्स में लिख रहे हैं तो उन सभी मैसेजेस का सेट जो कि सोर्स भेज सकता है उसे कोड बुक कहते हैं। या अगर हम इसी कम्युनिकेशन प्रोसेस की रैंडम वेरिएबल वाली डेफिनेशन लिख रहे हैं, क्योंकि हमने पहले दिखाया है कि हर सोर्स के आउटपुट को एक रैंडम प्रोसेस जनरेटर के आउटकम्स के रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो अगर हम वो रैंडम वेरिएबल वाली डेफिनेशन ले रहे हैं या उस सोर्स के इक्विवेलेंट रैंडम वेरिएबल, उस सोर्स के इक्विवेलेंट रैंडम वेरिएबल का सैंपल स्पेस, उस सोर्स के इक्विवेलेंट रैंडम वेरिएबल का सैंपल स्पेस। तो कोड बुक, और हम इस कोड बुक को रिप्रेजेंट करेंगे कैलीग्राफिक x से। तो ये कोड बुक कैलीग्राफिक x से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसे ही जो दूसरी डेफिनेशन है जिसकी मैं यहां बात करना चाहूंगा वो है अल्फाबेट। यहां जो दूसरी डेफिनेशन है वो है अल्फाबेट। मैसेजेस को एनकोड करके भेजने के लिए
प्रयोग किए गए सिंबल्स का सेट, मैसेजेस को कोड करके भेजने के लिए प्रयोग किए गए सिंबल्स का सेट। तो अल्फ़ाबेट होता है उन मैसेजेस को, हमने जो अल्फ़ाबेट के जो मैसेजेस हैं उन्हें एनकोड करना है, उन्हें एक कोड की फॉर्म में लिखना है, उसे भेजने के लिए प्रयोग किए गए सिंबल्स का सेट। या रैंडम वेरिएबल डेफिनेशन अगर मैं लिखूं इसकी, या सैंपल स्पेस के हर आउटकम को, सैंपल स्पेस के हर आउटकम को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किए गए सिंबल्स का सेट, सैंपल स्पेस के हर आउटकम को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रयोग किए गए सिंबल्स का सेट। तो ये मतलब, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोड बुक थी x, हमारी कोड बुक है x इक्वल्स x1 x2 xk, तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे से 0 0 0 0 0 0 0 1 ऐसे। यहाँ पर ये कोड बुक है x, और यहाँ पर जो आपके डिक्शनरी है इसे मैं d से रिप्रेजेंट करता हूँ। जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट सेट को हम जनरली d या डिक्शनरी से रिप्रेजेंट करते हैं, d। तो अल्फ़ाबेट सेट को डिक्शनरी या d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0 0 0 0 0 0 0 1, ये यहाँ आपका d है 0 1, तो यहाँ d 0 1 है। अब हम ये चाहते हैं, अब ये समझ लीजिए कि कोड बुक होती है उन सिंबल्स का सेट जिन्हें कि, उन सिंबल्स या आइडियाज का सेट जिन्हें हम भेजना चाहते हैं, और उसके साथ साथ अल्फ़ाबेट होता है जिन सिंबल से हम भेज सकते हैं। जैसे अब हम यहाँ पर इन डेफिनेशंस के साथ करना क्या चाहते हैं, अगला सवाल यह है हम करना क्या चाहते हैं। तो अब सवाल यह है कि हम करना क्या चाहते हैं, हम करना क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कोड बुक x के, कोड बुक कैलीग्राफिक x के हर सिंबल को d के एक स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट कर सकें। हम चाहते हैं कि हम कोड बुक x के हर सिंबल को d के एक स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट कर सकें। d क्या है, d अल्फ़ाबेट है, और d का स्ट्रिंग हुआ, यहां पर मैं स्ट्रिंग को भी डिफाइन कर देता हूं। स्ट्रिंग, आप में से जिन लोगों ने बेसिक C++ प्रोग्रामिंग, या होपफुली सबने बेसिक प्रोग्रामिंग का एक कोर्स तो किया ही होगा, तो आप जानते हैं कि कैरेक्टर्स के एक सीक्वेंस को, कैरेक्टर्स के एक वेरिएबल लेंथ सीक्वेंस को स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग सेट, अल्फ़ाबेट सेट, अल्फ़ा सेट d के एलिमेंट्स का, जो अल्फ़ाबेट सेट d है उसके एलिमेंट्स का एक सीक्वेंस जिसकी लेंथ फिक्स्ड
होना जरूरी नहीं है। अल्फाबेट सेट डी के एलिमेंट्स का एक सीक्वेंस जिसकी लेंथ फिक्स्ड होना जरूरी नहीं है। तो अब जैसे मान लीजिए मेरे पास सिंपल एग्जाम्पल या बाइनरी एग्जाम्पल ना लेते हुए मैं एक दूसरे एग्जाम्पल लेता हूं कि मेरे पास मुझे इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि ये एक आप मान सकते हैं कि एक बाल्टी है कुछ हद तक। ये एक ह्यूमन, आप इसे एक इंसान मान सकते हैं, और ये किसी तरीके का एक घर है। तो आप अब अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट लूं, अगर मैं मान लूं कि ये है और मेरी कोड बुक ये है, कि कोड बुक में मुझे बताना है कि मेरा आउटपुट एक बकेट या बाल्टी है, मेरा आउटपुट एक ह्यूमन है, मेरा आउटपुट एक टेबल है, मेरा आउटपुट एक हाउस है। तो मैं कोड बुक डी में जो स्ट्रिंग्स बना सकता हूं वो होगा कि x1 की स्ट्रिंग होगी, या इसके लिए जो स्ट्रिंग बनेगी उसको मैं बोल देता हूं c ऑफ x1, वो होगी BUCK बकेट। ये इस x को आप सेट मान लीजिए, ये x एक सेट है, तो c ऑफ x1 होगी बकेट। ये इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कोड है, तो इसे इसका कोड कहा जाएगा। स्ट्रिंग को, हाँ मैं कोड भी डिफाइन करना है, कोड मैं इसके बाद डिफाइन करूंगा। तो बकेट, ऐसे ही इसके लिए जो स्ट्रिंग प्रयोग होगी वो होगी ह्यूमन, इसकी स्ट्रिंग होगी टेबल, और इसकी स्ट्रिंग होगी हाउस। ये तो अब मैं एक सेट डी स्टार डिफाइन कर सकता हूं, डी स्टार बकेट ह्यूमन टेबल और हाउस, बकेट ह्यूमन टेबल और हाउस। तो मैं एक सेट डी स्टार डिफाइन कर सकता हूं। तो डी स्टार, सेट डी स्टार डी की एक्सटेंशन है, डी स्टार डी की एक्सटेंशन है, और ये कोडबुक x को रिप्रेजेंट करने वाले सभी स्ट्रिंग्स, कोडबुक x को रिप्रेजेंट करने वाले सभी स्ट्रिंग्स, या जिन्हें हम कोड वर्ड्स कहते हैं, कोड वर्ड्स का कलेक्शन है। तो यहां पर मैं स्ट्रिंग को कोड वर्ड भी, हमारे केस में स्ट्रिंग और कोड वर्ड एक तरह से सिनोनिमस हैं, तो मैं स्ट्रिंग या कोड वर्ड, या इस कोर्स के लिए आप इन दोनों को एक तरह से सिनोनिमस मान सकते हैं।
अब मैं डिफाइन करता हूं कोड। कोड क्या होता है? कोड कोड एक फंक्शन है जो कि x के एलिमेंट्स को, कोड एक फंक्शन है जो कि सैंपल स्पेस या कोड बुक के एलिमेंट्स को डी स्टार के एलिमेंट्स पर मैप करता है। कोड एक फंक्शन है जो कि कोड बुक के सिंबल्स को या कोड बुक के एलिमेंट्स को डी स्टार के एलिमेंट्स पर मैप करता है। तो कोड एक फंक्शन है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर कोड बेसिकली होता है, कोड एक फंक्शन है c ऑफ x फॉर ऑल, या ऐसे लिख सकता हूं कि y इक्वल्स c ऑफ x फॉर ऑल x इन x और y डी स्टार। y डी स्टार का एक एलिमेंट है या d के सिंबल से बना एक कोड वर्ड है। तो y जो है वो d के एलिमेंट्स से बना एक स्ट्रिंग या कोड वर्ड है। तो y एक कोड वर्ड कहलाता है। अब हमने y डिफाइन किया, तो y के साथ ही हम y की लेंथ की बात कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ y या लेंथ ऑफ c ऑफ x या लेंथ ऑफ x, ये तो लेंथ, कोड वर्ड की लेंथ। तो किसी अल्फाबेट और किसी कोड बुक x के एलिमेंट x के कोड वर्ड की लेंथ होती है उस एलिमेंट x के कोड वर्ड की स्ट्रिंग में अल्फाबेट d के एलिमेंट्स की संख्या या एलिमेंट्स का नंबर, उसकी एरे लेंथ या स्ट्रिंग की लेंथ। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो बकेट BUCKET, इसकी L ऑफ x भी लिख देता हूँ साथ में इनके नीचे। आप ये देख सकते हैं कि 6 HUMAN 5 TABLE 5 हाउस 5। तो ये इनकी लेंथ है। मैं यहाँ पर एक कप भी बना सकता हूँ और कप की लेंथ 3 होगी। तो ये इन कोड वर्ड्स की लेंथ कहलाती है। तो इसके साथ ही हम एक आखिरी एलिमेंट डिफाइन करेंगे कि क्योंकि, या एक आखिरी डेफिनेशन देंगे, क्योंकि ये कोड बुक
प्रोबेबिलिस्टिक है और एलिमेंट और मैसेज x की प्रोबेबिलिटी px है और मैसेज x की प्रोबेबिलिटी px है, तो हम डिफाइन करेंगे एवरेज लेंथ ऑफ कोड बुक x। किसी कोड के लिए, किसी कोड C के लिए Lx होगा किसी कोड C के लिए एवरेज लेंथ होगी समेशन x इन x Lx px। किसी कोड C के लिए एवरेज लेंथ होगी समेशन x इन x Lx px। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी कोड्स की। अब अगले लेक्चर में हम इन्हीं डेफिनेशंस को आगे लेकर जाएंगे। थैंक यू।